मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अभी भी यही का ही है। अरे ये तो फुग्गी के पैर हैं, पर वो बेड के नीचे क्या कर रही है? यहाँ भी नहीं है। कहाँ रखा कार्ड? ये पूरा बिना किसी मुसीबत में डाल के गया मुझे। यहाँ क्या कर रहे हैं? मजाक कर रही हो ना? मेरा घर है, मेरा कमरा है, मैं जहाँ पर भी रहूं। आपका घर है, आपका कमरा, लेकिन आप बिस्तर के नीचे क्या कर रहे हैं? बिस्तर के ऊपर हो या बिस्तर के नीचे, तुम्हें उससे क्या? वन सेकंड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ ढूंढ रही थी। क्या ढूंढ रही थी? पेपर्स, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स नहीं है कुछ। कौन से पेपर्स? प्राइवेट। कमरा मेरा, चीजें तुम्हारी प्राइवेट है। वो कहीं तुम इस प्राइवेट चीज को तो नहीं ढूंढ रही थी? ये तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही थी? या फिर इसके अंदर पढ़ लो, शायद ये पढ़ के तुम्हारी यादें ताजा हो जाए। नहीं, हाँ ये आप मुझे दे। कमाल कर रही हो तुम, पेपर ढूंढ रही थी, कार्ड के पीछे की तड़प रही हो। आप मुझे दे दीजिए ना। अरे ये शॉपिंग वाला कार्ड थोड़ी ना, ग्रीटिंग कार्ड है। आप मुझे दे रहे वो कार्ड या नहीं? नहीं। अरे अरे रुको, क्या हुआ? वो क्या है? क्या है? कहाँ? क्या? खिड़की पर है, हिल भी रहा है, उल्टा लटका हुआ है। चम्मच, चमकता सितारा, चिकनी चमेली, चमका दे! तुम यहाँ क्यों आ रही हो? वहां जाओ, तुम यहाँ भी आ गई? ओह शिट! ये बैट है मुझे। चुप, हाइड। क्या लगता है? मैं चेक करती हूँ। भागो! बोला! Don't miss it! Oh shit! अरे! एक फुगी। हाँ। एक आखिरी कंबल हमारी किस्मत बदल सकती है फुगी। इस कंबल को वेस्ट मत करो। कंबल इन द ब्रॉन्ज करो फुगी। जाओ, तुम्हें है वो बात फुगी। फुगी! क्या करें अभी? अरे क्या कह रहे हो? गोद में क्या आ रही हो? भागो! फुगी! सर नीचे! भागो! अरे फुगी वहां नहीं, बेड पर जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्या लगता है वो चमगादड़ भाग गया होगा? आवाज तो नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, इससे क्या मतलब है? तुम्हें बोलकर थोड़ी ना जाएगा। मुंडी बाहर निकाल कर देखो क्या है कि नहीं है। जाओ। मैं क्यों जाऊँ? आप जाके देखिए, गया तो ठीक, वरना आपको देख के डर जाएगा। मुझे देख के डर जाएगा इसका क्या मतलब है? मैं कोई बैटमैन हूँ क्या? बैटमैन नहीं, मैन तो है। जाइए देखिए। वाह ये सही है, मैन बोलकर कुछ भी करवा लोगी। हाँ मैन ही
मैं नहीं जाने वाला। मर को दर्द नहीं होता क्या? मुझे काट लिया तो? और मुझे तुझे से काटेगा ही नहीं। देखिए मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। तुम क्यों डर रही हो? मैंने देखा है तुम्हें, बहुत बहादुर हो तुम। अरे 4 लड़कों से अकेले निपट ली तो ये बैठ क्या चीज है? जाओ, डर के भाग जाएगा तुम्हें। देख क्या रही हो? मैंने कहा जाओ। जाती हूँ। आप क्यों चिल्ला रहे? क्योंकि तुम चिल्ला रही थी। मैं तो चमगादड़ को देख के चिल्ला रही थी। तो मैं भी तो उसी रीजन से चिल्ला रहा था। अब क्या करें? कुछ करना है? चमगादड़ को कैसे भगाएं? क्या करें? आइडिया। हाँ। क्यों ना हम दोनों रात भर यहीं पर सो जाए, सुबह उठेंगे तो तब तक तो चमगादड़ चला ही जाएगा, है ना? मैं रोज रोज यहाँ नहीं रुक सकती, माँ को टेंशन होती है। Shit. और क्या ऑप्शन है? और तो कुछ बचा ही नहीं। क्या नहीं बचा? आपकी बारी है, आप जाके बाहर देखिए। पागल हो गई? मैं जाकर बाहर देख दूंगा। हाँ मुझे काट लिया तो? देखिए आप बाहर जाइए, वरना मैं आपके फैंस को बता दूंगी आप एक नंबर के टप्पू हैं। ये कैसा ब्लैकमेल हुआ? तुम मेरे फैंस को क्यों बताओगी? अरे घर पर चूल्हा बंद हो जाएगा। मेरे फैंस की नजरों में मैं हीरो हूँ। उनके नजरों में हीरो बन रहे, यहाँ पे हीरो बनने की जरूरत है, वहां नहीं बनना आपको हीरो। नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम प्लीज भूल रही हो। थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं आप? अब यही एक रास्ता है। गया क्या? जाना ही था। मैं जो आया हूं। आ जाओ बेबी। इसे कहते हैं रॉक स्टार। समझे? अगली बार जब भी तुम ये कौन है? कोई चोर तो नहीं फंसा है अभी के रूम में? ये तो अभी है। ये अंदर किसके साथ है? अब डर तो नहीं लग रहा? नहीं। तुम डरो मत। ये सब क्या है अभी? जरा सा भी शर्म नहीं आती तुम्हें? आज वैलेंटाइंस डे, आज के दिन तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए और तुम इसकी बात मत करना मुझसे। अरे तनु, तनु मेरी बात तो सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसे। शिट, नाराज हो गई। अब क्या करूं? तुम एक काम करो, तुम यही रुको, मैं आता हूं। जाना मत। क्या करूं मैं? तनु! ये वैलेंटाइंस डे मैं कभी नहीं भूलूंगी। जैसे हमने आज ये दिन इतने प्यार में बिताया, काश की सारी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारते। तनु, तनु, तनु मेरी बात तो सुनो। तनु, तनु! तनु! अरे तनु मेरी
बात तो सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे उल्लू मत बनाओ अभी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। देखो, आंखों देखी बात कभी कभी धोखा दे देती, कहीं सुनी बात कभी धोखा नहीं देती। उन पर भरोसा किया करो। You're right, पर यहाँ मेरी आंखें नहीं, तुम मुझे धोखा दे रहे हो अभी। नहीं तनु, मैं धोखा नहीं दे रहा। बात सच में चमगादड़ आ गया था। हाँ, और तुम हीरो बन के उस चमगादड़ से उस प्रज्ञा को बचा रहे थे। मैं हीरो नहीं बन रहा था, मैं तो बस वहां पर था और अपने आप को बचा रहा था। प्रज्ञा भी वहां पर थी। वो चमगादड़ भू करके रूम में घूम रहा था, तो मैं डर गया। बचाने के लिए मैंने अपने ऊपर चादर ओढ़ ली, और चादर इतनी बड़ी थी कि प्रज्ञा भी चादर के अंदर आ गई। आई नो, ये सब कुछ तुम जानबूझ के कर रहे हो ना, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम उस प्रज्ञा को पसंद करते हो। हाँ हाँ, क्या ना, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। ऐसा ही है अभी। इसलिए आज वैलेंटाइंस डे के दिन भी तुम उसके साथ थे, मेरे साथ नहीं। और मैं तुम्हारे फियांसे हूँ, आज के दिन पे सिर्फ मेरा हक है। किसने कहा नहीं है? सिर्फ आज के दिन ही क्यों, हर रोज पर तुम्हारा हक है, पूरे साल पर तुम्हारा हक है। जब मन करे वैलेंटाइन मनाओ, मेरे साथ क्या, जिसके साथ मनाना है मनाओ। पता है तन्नू, किस्मत मेरे साथ एक बहुत अजीब सा खेल खेल रही। मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल नहीं रहा, और जो नहीं चाहता हूं बस वही मिले जा रहा है मुझे। सच बताओ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है ना? तो मतलब ये सब कुछ तुमने जानबूझ के नहीं किया? नहीं तन्नू, नहीं। ठीक है, अगर तुमने जानबूझ के नहीं किया तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और वैसे भी अभी वैलेंटाइंस डे का आधा दिन गुजरा है, आधा दिन हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हारे चरण का है। इसने मेरी बात तो सुन ली, लेकिन अगर बात का मतलब समझ गई ना कि किस्मत मेरे साथ क्या गेम खेल रही है, तो ये मुझे जान से मार डालेगी। दी अभी तक नहीं आई, मतलब उन्हें कार्ड नहीं मिला, मतलब अभी ने उसे पढ़ लिया। तो फाइनली आज दोनों के दिल की बात एक दूसरे के सामने आ ही जाएगी। एक बार ऐसा हो जाए तो फिर उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। अरे पूरब, क्या बात है, तुम्हारी स्माइल को देखकर लग रहा है कि कहीं तुम मेरे भाई और अपनी प्रज्ञा दी को एक करने का प्लान तो नहीं बना रहे। बाय द वे, अगर ऐसा प्लान बना रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि खुली आंखों से देखने वाले सपने कभी पूरे नहीं होते। तुम्हें क्या लगा कि जो कोल्ड स्टोरेज में हुआ उसके बाद ये दोनों एक हो जाएंगे या एक दूसरे के करीब आ जाएंगे? करीब तो वो एक दूसरे के पहले ही आ चुके थे, और इतना करीब कि उन दोनों के बीच से हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। सवाल ये होना चाहिए कि कल जो हुआ उसके बाद वो एक होंगे या नहीं, और मेरा जवाब ये है कि वो एक हो चुके हैं। आली, लगता है तुम्हें दिखाई नहीं देता कि कल जो हादसा हुआ उसके बाद अभी प्रज्ञा दी की कितनी केयर कर रहा है, और ऐसी केयर तो सिर्फ चाहने वाला ही कर सकता है। मींस अभी को प्रज्ञा दी के लिए अपने प्यार का एहसास होने लगा है। देखो स्वीटहार्ट, एक इंसान के लिए ना उसकी फीलिंग से ज्यादा उसकी कमिटमेंट मैटर करती है, स्पेशली अगर वो इंसान भाई के जैसा हो। भाई ने तनु को ऑलरेडी कमिटमेंट दे दिया है कि वो उससे शादी करने वाले, तो शादी तो भाई की तनु से ही होगी। चाहे प्यार वो प्रज्ञा से करे या प्रज्ञा जैसी 100 और लड़कियों से करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7 दिन में भाई की शादी तनु से होने वाली। परसों हल्दी, उसके बाद शादी, तो बस इतना ही टाइम है तुम्हारे पास और तुम्हारी प्रज्ञा दी के पास, क्योंकि उसके बाद उन्हें एक दूसरे का होने से कोई नहीं रोक सकता। भाई और तनु हमेशा एक साथ होंगे, जितना खुश होना है खुश हो लो, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ आंसू ही बहाने हैं ना। आंसू प्रज्ञा दी नहीं, आंसू तुम बहाओगी अपनी सहेली तनु के साथ। और अगर इनकी शादी हो भी गई तो क्या फायदा ऐसी शादी का? फायदा? किस फायदे की बात कर रहे हो तुम पूरा? स्वीटहार्ट, सी लेट मी एक्सप्लेन इट। एक बार भाई और तनु की शादी हो जाएगी ना, शादी के बाद वो तनु से प्यार करे भी ना करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? इनफैक्ट लेट मी टेल यू सीक्रेट, तनु को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हम तो बस चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के पास रहे, प्रज्ञा दूर रहे, बस दैट्स इट। अब प्रज्ञा से याद आया, एक बार जब भाई और तनु की शादी हो जाएगी तब उस बेचारे का क्या होगा? तुमने उसके बारे में सोचा है? उसके फायदे के बारे में सोचो, उसकी लाइफ के बारे में सोचो, क्या हालत हो जाएगी उसकी। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। जब भाई और तनु की शादी हो जाएगी तब भी वो इस घर में नौकरानी बनकर रहेगी, या वेट अ सेकंड, कहीं तुम तो उससे शादी नहीं कर लोगे? आलिया, स्वीटहार्ट, आई न्यू कि तुम मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे। शायद इसीलिए तो मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। I still love you. एक बार तनु की शादी हो जाए, फिर मेरा पूरा ध्यान तुम पर होगा। फिर देखती हूँ तुम मुझसे कितना दूर जाते हो पूरब। सुबह सुबह का रेस और नंबर 1 बनने के क्रेज में अभी को कोई हरा नहीं सकता, समझे बेटे? हाँ हाँ जानता हूँ, इसलिए तुझे जीतने देता हूँ। वैसे मेरे जीतने के पीछे एक और रीजन है। क्या? चल जा जा जा, जल्दी हो, क्या तुझसे बात करनी है। मैं अभी आया। जा। पता नहीं कल रात को इसकी और दी की बात आगे बढ़ी कि नहीं। टाइम बहुत कम बचा है। आलिया वहां 7 दिन में शादी का प्लान बना रही और ये कार्ड से आगे ही नहीं बढ़ रहे। अब बोल, क्या बात करनी थी? पहले ये बता, तू अब भागेगा तो नहीं? भागूंगा मतलब? सुबह से भाग ही तो रहा है सच बताने से। कौन सा सच? मैं सुबह से 4 बार पूछ चुका हूँ कि कल रात को क्या हुआ था, और तू है कि बताने को राजी नहीं है। कब? कहाँ? अरे कल रात को जब तू रूम में गया था तो प्रज्ञा ने तेरे बेड को फूलों से सजाया था और एक कार्ड लिखकर छोड़ा था। उसके बाद क्या हुआ? ये बात तुझे किसने बताई? प्रज्ञा ने? प्रज्ञा मुझे क्यों बताएगी? मेरे भी कुछ सोर्सेज हैं घर में। चल 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 चल, मुझे पता है तेरे सोर्सेज कौन है। वो रॉबिन ने बताया होगा। अरे यार, किसी ने भी बताया होगा। तू मुझे ये बताना कल रात को क्या हुआ? कल रात ओ भाई, मुझे खोने को नहीं बोला, बताने को बोला है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। क्या? कुछ भी नहीं? मतलब तुझे उसके दिल की बात पता नहीं चली? उसने जो कार्ड में लिखा था तूने पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा था ना। तो फिर क्या? उसने लिखकर बोला ना, अपने मुंह से थोड़ी ना कुछ बोला है। ऐसी बातें कर रहा है यार। अच्छा, पुराने जमाने में लोग जब चिट्ठियां लिख के अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे तो क्या उनके बीच में प्यार नहीं होता था? ये कैसा रीजनिंग है? अच्छा, तो ये तो मानता है ना कि प्यार महसूस किया जाता है, कहा या सुना नहीं जाता। अब फिर वो अपनी फीलिंग्स कार्ड पे लिखे या अपने मुंह से कहे, क्या फर्क पड़ता है? फीलिंग्स तो शेयर कर रही है ना। वैसे तन्नू ने भी एक कार्ड लिखकर मुझे दिया है। उसमें उसने काफी कुछ लिखा है, अपनी दिल की बात कही है। तो क्या मैं उसे भी मान लूं? नहीं, लेकिन कुछ नहीं। मैं तेरे को ये बात नहीं मानने वाला। जब तक मैं कंफर्म नहीं करूंगा ना, मैं कोई डिसीजन नहीं लेने वाला। अरे यार, तू मेरी बात तो सुन। तू मेरी बात सुन यार। मुझे जाकर चेंज वेंज करने थे। अगर मेरी सेक्रेटरी आ गई तो मुझे डांट लगेगी कि मैं ना ये टाइम वाइम का कदर नहीं करता। अरे मेरी बाद में अभी कुछ नहीं। क्या यार, ये तो कछुआ चाल चल रहा है और समझ नहीं रहा है कि हर रेस में कछुआ नहीं जीतता। अब क्या करूं? जल्दी से स्प्रे लाओ ना। पता नहीं नींद में सोते सोते कैसे मेरे पैर में मोच आ गई, पूरा पैर ही अकड़ गया है। भाई ढूंढ रही हूँ ना, ढूंढ रही हूँ। इंदु इतना शोर मत मचा। क्या हुआ दादी? प्रज्ञा बेटा, अच्छा हो गया तू आ गई। मेरे पास तो रिलीफ स्प्रे नहीं है, मैं क्या करूँ? देखना कितनी दर्द हो रही है। अरे रे देख, सूज गया। एक मिनट दादी, आप ये हाँ थोड़ा सा दर्द होगा। एक मिनट बस। और एक और बार। और कुछ बेटर लग रहा है? ठीक है पुत्र, लेकिन पेन किलर खा लेती ना तो पूरा आराम पड़ जाता है ना दीदी।
मेरे पास तो पेन किलर नहीं है बेटा। तू एक काम कर, अभी के कमरे में जा, वहाँ ना उसके मेडिसिन बॉक्स में पेन किलर जरूर होगा, चल लेके आ। दादी आप चिंता मत करो, मैं अभी लेकर भगवान मेरा पैर दीदी, ला रही है, शोर ना मचा। दीदी मेरा पैर बहुत दुख रहा है। ये मैं क्या कर रहा हूँ यार? शादी तन्नू से कर रहा हूँ और प्यार प्रज्ञा से कर, जबकि होना तो ये चाहिए था कि आप जिससे प्यार करे उसी से शादी करें, या जैसे शादी करे उसी से प्यार करें। पर यहाँ तो सब उल्टा चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना समझ आ रहा है कि मैं अब अपने दिल की सुन रहा हूं। पर क्या मैं अपने साथ सही करूं, प्रज्ञा के साथ सही करूं? जब उससे शादी नहीं करनी तो उससे प्यार, पर मैं उससे शादी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो मेरे स्टेटस की नहीं है? नहीं, मुझे उसी से शादी करनी चाहिए जो जो मेरे लिए सही लड़की है। पर मेरे लिए सही है कौन, प्रज्ञा या तन्नू? यार ये कैसे पता लगाऊं?